आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं अगली खबर का। नीट यूजी पेपर लीक का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। दायर याचिका में एनटीए को हटाकर नई संस्था के गठन की मांग की गई है। साथ ही सीबीआई से 4 हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट देने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने दायर की है। इस खबर पर डिटेल जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी मीडिया संवाददाता अमरीश पांडे। अमरीश, बताइए क्या ताज़ा अपडेट नीट यूजी पेपर लीक मामले में? देखिए, नीट यूजी पेपर जो लीक मामला है उसमें 2 अलग अलग तरीके के अपडेट है। पहला तो एक कि आपने बताया कि मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट से अपील की गई है कि मामले को सीबीआई को निर्देश दिया जाए कि वो 4 हफ्ते में जांच रिपोर्ट दे। इसके अलावा जो एनटीए है उस संस्थान को बदल के उसके जगह पे एक फुल प्रूफ ऐसी संस्थान को सरकार लेकर आए जो कि आगे इस तरह की कोई लीकेज ना हो, उसको सपोर्ट कर सकती हो। इसके अलावा हालांकि अभी ये मामला लिस्टेड नहीं है और अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई सुनवाई की तारीख नहीं रखी है, लेकिन मामले को दर्ज कर लिया गया है। आगे देखते हैं इस पर सुनवाई कब होगी। दूसरा, अगर हम देखें तो सीबीआई, क्योंकि मामला कल सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली थी और अलग अलग जगहों पे इसकी जांच के लिए टीमें भेज दी गई थी। उन सभी जगहों पर सीबीआई की टीमें अलग अलग लोकेशंस पर अपने इनपुट्स इकट्ठा कर रही हैं। विशेष तौर पर राजस्थान, महाराष्ट्र, केरल, इसके अलावा हरियाणा, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, इस तरह के जो जगह हैं वहाँ पर है। खासतौर पर सवेरे से सीबीआई की एक टीम जो है 5 सदस्यों की टीम जो है एनटीए के दफ्तर में और कई तरह की पूछताछ कर रही है। सीबीआई का जो पूरा सवाल है वो ये है कि आखिर लीकेज जो हुई है वो हुई कहाँ से है। क्या पेपर कंपाइलिंग की जब हो रही थी तब उसकी लीकेज हुई है, या जब पेपर प्रिंटिंग के लिए गया है तब वहाँ लीकेज हुई? तो इन दोनों ही बिंदुओं के हिसाब से सीबीआई अपनी जाँच कर रही है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इस पर कोई ब्रेक थ्रू मिल सकता है, क्योंकि सीबीआई ने नासिक से एक महिला को हिरासत में लिया है जो कि इस पूरे नेक्सस का कहीं ना कहीं हिस्सा थी और उसके जरिए कई सारे लोगों तक ये पेपर पहुंचा था। इसके अलावा केरल से एक डॉक्टर को हिरासत में लिया गया है जिसका कहना है कि वो एमबीबीएस का छात्र भी है और उसने अपने दोस्तों को राजस्थान में इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के जरिए पेपर शेयर किए थे जो कि कहा गया था कि गैस पेपर है। तो आखिर उसके पास ये गैस पेपर कैसे है और कैसे उसने कन्फर्म किया था अपने दोस्तों को कि ये गैस पेपर को सॉल्व कर लो तो आपका भला हो जाएगा। इस तरह की तमाम जो बातें हैं उसको लेकर जाँच की जा रही है। कल तक की जो अरेस्टिंग या फिर कहें हिरासत में वाली बातें थी वो लगभग 45 लोगों की थी। वो हिरासत के जो संख्या है अब बढ़कर हो गई है 65। तो कुल मिलाकर इस मामले में अब तक 65 लोग सीबीआई की हिरासत में हैं और उन सभी से अलग अलग जगहों पर टीमें पूछताछ कर रही हैं। सीबीआई की कोशिश यही है कि जल्द से जल्द एक ब्रेक थ्रू मिले ताकि क्या मोडस ऑपरेंडी अपनाई गई थी और आखिर असल वजह क्या थी जहाँ से लीक हुआ है वो पता लगाया जा सके। इसके साथ ही ये भी पता लगाना है कि क्या ये कोई सिंडिकेट है जो कि काम कर रहा है या फिर किसी ने लीक किया था और ये सर्कुलेट हो गया। तो ये दोनों ही मामले बेहद गंभीरता से सीबीआई अपनी जांच कर रही है और जल्द ही इस पे कोई ब्रेक थ्रू मिलने की उम्मीद है। हालांकि एनटीए इस बात को लेकर विचार कर रहा है कि जो नई परीक्षा होगी उसकी डेट क्या होगी। इस लिहाज से वो बाकी राज्यों के जो एग्जामिनेशंस हैं, बाकी राज्यों में जो स्कूलों की छुट्टियां हैं, इसके अलावा जो मेडिकल या बाकी जो परीक्षाएं होती हैं उनकी डेट्स को कंपाइल कर रहा है ताकि एक बीच की डेट निकाली जा सके जिस तारीख को कोई और परीक्षा न हो और बच्चों को वो फिर इंफॉर्मेशन दी जाएगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अमरीश आपका इस पूरी जानकारी के लिए।